एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 जो है उसमें हमने नर्वस सिस्टम जो है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को हमने बोला इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं उन पर मुश्तमिल होता है हमारा नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम हो पेरिफेरल या हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा कि दो तरह का जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम जो है उसको डिवाइड करने जा रहे हैं कि हम किन किन पार्ट्स में नर्वस सिस्टम को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हम वन बाय वन जो है इन पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। जी, सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको हम लिंक करते हैं पिछले लेक्चर के साथ जिसमें हमने ये पढ़ा कि नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू CNS एंड PNS। यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं और आज के हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मैं फ़िलहाल की पॉइंट्स की तरफ नहीं जा रहा, हम बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम में, इनसे हम जो है वो मेन टॉपिक पे आते हैं और मेन टॉपिक से हम फर्दर उसके जो है वो की पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। ये टोटल डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम को पढ़ना एक लेक्चर में ये मुश्किल होगा आपके लिए भी, और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 19 में हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो इसका हाफ पोर्शन जो है उसको कवर करें। बाकी जो पोर्शन होगा उसको हम लेक्चर नंबर 20 में जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी बेटा, डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है ये हो सकता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हो सकता है जी PNS, यानी कि इसके दो पार्ट्स हैं CNS और PNS। ये A और B। तो नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हो गए, एक CNS और दूसरा PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम देखते हैं। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम PNS की तरफ चलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम A पार्ट की तरफ आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स। इसका A पार्ट जो है ब्रेन और B पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब फर्दर हम इसकी डिवीजन कर सकते हैं कि ब्रेन जो है इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा मेन टॉपिक है। क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको एक दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया है। हमने क्या किया है
इसका एक पार्ट जो है वो है CNS और दूसरा है PNS। अब CNS जो है इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। अब ब्रेन जो है उसके बारे में थोड़ी सी आपकी बुक में इंफॉर्मेशन उसने दी है, हम भी उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ब्रेन की डिवीजन की तरफ चलेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है, ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन अगर देखें, लोकेशन अगर ह्यूमन बॉडी के लिहाज से देखा जाए तो ये बॉडी की इंटीरियर साइड पे मौजूद है, फ्रंट साइड पे मौजूद है, ठीक है। और कहाँ पे इसकी लोकेशन? ये है enclosed in cranium। enclosed in cranium। cranium क्या चीज़ है? cranium को हम बोलते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल। ये बेटा आपने इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। बोन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की जो बोन्स हैं, फिर उनकी अरेंजमेंट वगैरह जो है स्केलेटन के बारे में आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो स्कल रीजन है, स्कल रीजन, इसका अपर पार्ट जो है उसको वो बोल रहे हैं क्रेनियम। तो ये एनक्लोज्ड होता है, ब्रेन इज़ एनक्लोज्ड इन क्रेनियम। क्रेनियम के बाद, क्रेनियम जो है ये बोनी पार्ट है, बोन है जिसके अंदर नेचर ने ब्रेन को एनक्लोज किया हुआ है। ब्रेन जो है ये कह लें कि बहुत ही सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल है और इसको एनक्लोज करना किसी हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बहुत ही लाजमी है, इसलिए नेचर ने जो है वो क्रेनियम के अंदर इसको एनक्लोज किया है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय क्रेनियम। अब बेटा क्रेनियम के बाद जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, हम इनको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस, ये मेनिंजेस जो हैं ये होती हैं 3 लेयर्स। तो हम ये कह सकते हैं 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। तो ये दूसरी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो मेनिंजेस जो हैं ये 3 लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब मेनिंजेस का यहाँ पे काम क्या है? क्रेनियम का तो हमने काम देख लिया है, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। ब्रेन जो है उसकी लोकेशन क्या है? क्रेनियम के अंदर, स्कल रीजन में, क्रेनियम के अंदर इनक्लोज्ड है और इसको फर्दर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। इनसाइड मेनिंजेस मौजूद होती हैं। आप ऐसा कह लें कि अगर बेटा ये क्रेनियम है, अगर ये क्रेनियल रीजन है तो इसके अंदर मेनिंजेस मौजूद हैं, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस मौजूद हैं यहाँ पे। एक, ये दूसरी लेयर, इसी तरह से बेटा 3 लेयर्स हैं मेनिंजेस की। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और साथ ही साथ इनका और क्या फंक्शन है मेनिंजेस का? इनके फंक्शन हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो मेनिंजेस जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टू ब्रेन रीजन। और इसके साथ ही साथ इनका दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्शन। तो जिस तरह से क्रेनियम जो है वो प्रोटेक्शन परफॉर्म कर रही है ब्रेन की, उसी तरह से ये भी मेनिंजेस जो हैं ये भी प्रोटेक्शन परफॉर्म कर रही हैं ब्रेन की, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रही हैं? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही हैं ब्रेन रीजन को। अब ये इनको हम इस तरह से जो है वो फ़िलहाल लेबल कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये क्रेनियम है, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, और इन लेयर्स को हम बोल रहे हैं मेनिंजेस। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मेनिंजेस जो हैं
इन्होंने भी प्रोटेक्ट कर दिया, क्रेनियम ने भी प्रोटेक्ट कर दिया। अब ब्रेन एक्चुअली किस तरह से है, ब्रेन मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, थोड़ा सा यहाँ पे उसने डिस्कस किया है। ब्रेन जो है ये मुश्तमिल है वेंट्रिकल्स पर मुश्तमिल है। ब्रेन को समझने से पहले मैं वेंट्रिकल्स जो हैं वो आपको समझा दूं कि वेंट्रिकल्स क्या हैं। असल में आप ऐसा कह लें कि ब्रेन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है। जिसको एनक्लोज किया गया है क्रेनियम के अंदर, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप के वेंट्रिकल्स बना देता है। अब ये देखें, हम इस स्ट्रक्चर को, अगर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, हम अगर इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके कई एक जो हैं वो लूब्स निकल आएंगे, कई एक जो हैं वो स्ट्रक्चर इस तरह से आउटसाइड जो हैं वो निकल आएंगे। लेट्स से मैं समझाने के लिए आपको ये कहता हूँ कि हमने इसको इस तरह से अगर प्रेस कर दिया है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो लेट्स से ये शॉर्टन हो गया, कंप्रेस करने से शॉर्टन हो गया और इसमें इस तरह के इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है जी, इनको वो बोल रहा है वेंट्रिकल्स। ये जो हैं ये वेंट्रिकल हैं। वेंट्रिकल्स तो आपकी बुक में वो बता रहा है कि ब्रेन जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि यहाँ पे जो हैं वो वेंट्रिकल्स मौजूद हैं। ये 3 लेयर्स के अंदर जो है वो आपका ब्रेन जो है वो एनक्लोज्ड है। ये लेट्स से ये ब्रेन रीजन है, तो ये 3 लेयर्स के अंदर जो है वो एनक्लोज्ड है, और यहाँ पे मौजूद हैं वेंट्रिकल्स। तो वो कह रहा है कि जी ब्रेन जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ, इधर हम बात करते हैं, नेक्स्ट उसने बात की है जी ब्रेन इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स कैसे, उसने कहा है फ्लूइड फील्ड। फ्लूइड फील्ड यानी कि इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है, जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है, और ब्रेन जो है वो एक्चुअली वेंट्रिकल्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये ब्रेन जो है, लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये सारा रीजन जो है ये ब्रेन का है, ये ब्रेन रीजन है। ठीक है जी, ये बेटा ब्रेन रीजन है, ये क्रेनियम ने इसको एनक्लोज कर दिया। अब ये ब्रेन रीजन जो है, ये जैसे ब्रेन जो है उसकी एक्सटेंशन आगे बढ़ती हैं, ये हमारे पास कह लें कि मिड ब्रेन का पार्ट है, अभी हमने फर्दर इसको पढ़ना है। मिड ब्रेन जो है उसका लास्ट पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये फर्दर एक्सटेंड होता है, और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर जो है वो जन्म लेती है, जिसको हम नाम देते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड का। ये है स्पाइनल कॉर्ड। सो वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बट मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसकी एक्सटेंशन का नाम है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके हवाले से उसने कहा है कि ये जो फ्लूइड है वेंट्रिकल्स के अंदर भी फिल होता है, और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के अंदर भी मौजूद होता है। सेंट्रल कैनाल से क्या मुराद है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से कट ऑफ कर देते हैं, यहाँ से अगर हम इस तरह से कट ऑफ करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लेट्स से हमने ऐसे इसको काटा है और हम इसको इधर से देखें फ्रंट साइड से, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें हमें कुछ इस तरह का रीजन दिखाई देगा। इसमें एक रीजन तो ये होगा इस तरह से बटरफ्लाई लाइक,
ये रीजन। जस्ट आपको समझाने के लिए जो है वो मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो रीजन ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। लेट्स से इस तरह से हमने इसको कट ऑफ किया तो हम ऊपर से देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ये इसके डिफरेंट जो हैं वो वर्टिब्रा के जो हैं वो शो किए हुए हैं, डिफरेंट मतलब उनके अंदर इनक्लोज्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके सेंटर में एक कनेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो असल में इस तरह से है, जैसे आप मेरी बात ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे बटरफ्लाई रीजन दो शो किए हुए हैं, ये दो बटरफ्लाई रीजन्स हैं, ये इस तरह से, ये एक रीजन और ये दूसरा रीजन, इनके दरमियान में एक कनेक्शन है। इसको वो बोल रहा है ये सेंट्रल कैनाल है। और जैसे अगर मैंने आपको ये शो किया है कि ब्रेन जो है वो इस तरह से है, इसको कंप्रेस किया हुआ है, इसका ये जो सेंट्रल रीजन है इस तरह से, इस रीजन को बोला जाता है सेंट्रल कैनाल। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि सेंट्रल कैनाल से क्या मुराद है। ये दो रीजन्स हैं असल में स्पाइनल कॉर्ड के, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट रीजन जो है उनके दरमियान में एक कनेक्शन है, और कनेक्शन जो है वहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन है, यानी कि दो रीजन्स को जो थ्रू आउट ट्यूब जो है इस तरह से सारी ट्यूब के अंदर आप कह रहे हैं कि सेंट्रल रीजन जो है ये इस तरह से मौजूद है। तो इस रीजन को बेटा बोला जाता है सेंट्रल कैनाल। तो अब उसने कहा है कि ब्रेन इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ वेंट्रिकल, फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। फिर वो कह रहा है कि दिस फ्लूइड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंट्रल कैनल ऑफ, ये सेंट्रल कैनाल, तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इस फ्लूइड को क्या नाम दिया जाता है? ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को बेटा नाम दिया जाता है CSF, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल्स, ब्रेन वेंट्रिकल्स, और फिर ब्रेन के साथ दूसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में आप कह सकते हैं। तो सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ CSF। तो CSF जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, दैट्स वाई सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। यहाँ तक उसने डिस्कस किया है जस्ट ब्रेन को शॉर्टली, कि ब्रेन जो है वो कहाँ पे इनक्लोज्ड है, ब्रेन जो है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है और कैसी चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो ब्रेन जो है कहाँ पे इनक्लोज है? क्रेनियम के अंदर मेनिंजेस इसको प्रोवाइड कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्ट कर रही हैं इसको। इसी तरह से फिर हमने कहा कि ब्रेन जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ सेवरल फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स, और फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल जो हैं ये कॉन्टीन्यू रहते हैं विद सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल जो है वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल दोनों जो हैं दे आर कॉन्सिस्टेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज़ नोन एज CSF और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे असल में डिवीजन की तरफ चलेंगे, ब्रेन की डिवीजन। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जो है वो की पॉइंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे। ये कह लेंगे एक छोटा सा हमने ब्रेन के हवाले से छोटा सा जो उसने टॉपिक दिया है जस्ट इंट्रोडक्टरी, उसको हमने डिस्कस किया है। अभी हमारा जो मेन लेक्चर बॉडी है वो तो यहाँ से अब बात स्टार्ट होगी। ब्रेन को हम डिवाइड करेंगे इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और फिर हम ब्रेन जो है उसको डिस्कस करते जाएंगे जितने पार्ट्स आज जो है वो कंप्लीट हो सके। कोशिश करेंगे हम जो है ब्रेन का जो है वो एक पोर्शन कंप्लीट करें। जी बेटा, ब्रेन को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ब्रेन को बेटा डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ फोर ब्रेन। नंबर 2 पे है जी मिड ब्रेन, और बेटा नंबर 3 पे है हाइंड ब्रेन। जी बेटा, ये 3 पार्ट्स हैं
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो फोर ब्रेन है। हम फोर ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। की पॉइंट्स में हम सबसे पहले लिख रहे हैं जी फोर ब्रेन। हमने पढ़ना है आज कंप्लीट फोर ब्रेन। और बेटा फोर ब्रेन जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। उनके नाम क्या हैं जी? 1 बाय 1 जो आपकी बुक में उसने अरेंजमेंट दी है, हम उसी अरेंजमेंट के तहत जो है वो बात करेंगे जी। फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम कह लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये है जी थैलेमस। सेकंड है जी हाइपोथैलेमस। और नंबर 3 पे उसने डिस्कस किया है सेरिब्रम। तो ये जी 3 पार्ट्स हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज के हमारे की पॉइंट्स भी यही हैं। हम थैलेमस को पढ़ने जा रहे हैं, हम हाइपोथैलेमस को पढ़ने जा रहे हैं और सेरिब्रम को पढ़ने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं जी फोर ब्रेन से। बाकी पार्ट्स को मैं यहाँ पे रेज़ कर रहा हूँ, आपने जहन नशीन फरमा लेना है। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात स्टार्ट की। डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने डिवाइड कर लिया नर्वस सिस्टम को इनटू 2 पार्ट्स। मेन पार्ट्स कौन कौन से थे? CNS और PNS। फिर CNS जो है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और फिर हमने ब्रेन को देखा तो ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। तो इन 3 पार्ट्स जो हैं इनको हमने पढ़ना है। हम फोर ब्रेन की तरफ चलते हैं और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन की बात करते हैं जी। बेटा फोर ब्रेन जो है इसके बारे में वो कह रहा है कि ये एक तो ह्यूमन बीइंग में मॉडिफाइड एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा और मॉडिफाइड पार्ट है दैट इज़ फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है ये भी जहन शीन फरमा लें कि फोर ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है। ओवरऑल तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन के भी जो पार्ट्स हैं उनमें फोर ब्रेन जो है सबसे मॉडिफाइड और हायर ब्रेन पार्ट कंसिडर किया जाता है। जब भी बात होगी ब्रेन के हायर ब्रेन पार्ट्स की तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फोर ब्रेन। और जब हम फोर ब्रेन में हायर ब्रेन पार्ट्स की बात करेंगे, फोर ब्रेन में फर्दर कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसमें सेरिब्रम होगा। बहरहाल हम सेरिब्रम की तरफ बाद में चलते हैं, फोर ब्रेन की बात करते हैं। अब फोर ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड जो है वो पार्ट है इन ह्यूमन बीइंग्स। ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनमें इसकी कह लें कि फोर ब्रेन जो है इसकी डिफरेंट तरह से जो है वो मॉडिफिकेशन हुई। ह्यूमन ब्रेन में इसकी मॉडिफिकेशन इस तरह से हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सरगर्मियाँ थीं वो सौंप दी गई फोर ब्रेन को और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से अगर मिड ब्रेन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिड ब्रेन जो है उसका साइज़ रिड्यूस हो गया और साथ ही साथ उसके काम भी जो हैं, उसकी जो सरगर्मियाँ थीं, उसकी जो एक्टिविटीज़ थीं, उनको भी कम कर दिया गया ड्यूरिंग एवोल्यूशन। अब फोर ब्रेन जो है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है जी इन 3 पार्ट्स में। हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं जी। सबसे पहले हम पार्ट की बात करते हैं जी थैलेमस। बेटा थैलेमस जो है ये पहले नंबर पे तो हम इसकी लोकेशन देखते हैं। मैं आपको साथ साथ जो है समझाता जाऊंगा। ये जो इसका अपर पार्ट है, यहाँ पे ना एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये आपके बुक में इसको उसने डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हम भी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये असल में कॉर्पस है, कॉर्पस कैलोसम कहलाता है ये पार्ट, तो हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये वाला रीजन जो है, इस कर्व से ऊपर वाला रीजन, ये सारा रीजन जो है ये कहलाता है सेरिब्रम। बात याद रखनी है, इस रीजन को बेटा बोला जाता है सेरिब्रम।
ब्रेन का ये रीजन सेरिब्रम, सबसे ज़्यादा और सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो ब्रेन का सेरिब्रम है। जब हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल ब्रेन की बात हो रही है। ओवरऑल ब्रेन में अगर देखें तो फोर ब्रेन बड़ा हिस्सा है, लेकिन फोर ब्रेन अगर सारे के सारे ब्रेन में देखा जाए, डिफरेंट पार्ट फोर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में अगर देखा जाए तो फिर सेरिब्रम है। ओवरऑल अगर ब्रेन में देखा जाए तो फिर फोर ब्रेन को हम बोलते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फोर ब्रेन अगर मॉडिफाइड है और लार्जेस्ट पार्ट है, तो फोर ब्रेन में भी फर्दर एक लार्जेस्ट पार्ट और मॉडिफाइड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। तो जब भी हायर ब्रेन पार्ट्स की बात होगी तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं सेरिब्रम की। अब ये सेरिब्रम है, ये रीजन जो है ये सेरिब्रम है, जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाए हैं ये रीजन सेरिब्रम है, ये वाला रीजन। अब सेरिब्रम के नीचे वो कह रहा है थैलेमस जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम, इट इज़ प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम एंड अबव हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के ऊपर और सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। तो हमने तीन नाम यहाँ पे मेंशन किए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो थैलेमस जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम अबव हाइपोथैलेमस। थैलेमस के फंक्शंस क्या होंगे, ये ज़्यादा अहम बात है कि इसके फंक्शंस क्या होंगे। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सेरिब्रम के फंक्शंस में, थैलेमस के फंक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि ये एज रिले सेंटर काम करता है। थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर। इससे क्या मुराद है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो थैलेमस के पास आती है। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, सेंसरी इन्फो जो है वो सारी की सारी पहुंचती है थैलेमस के पास, और थैलेमस एक्ट करता है एज रिले सेंटर। इससे पहले कि ये इन्फॉर्मेशन जो है डायरेक्ट जो है वो सेरिब्रम या दूसरे हायर ब्रेन पार्ट्स की तरफ जाए, तो इसको जो है वो रिसीव किया जाता है यहाँ पे थैलेमस में, और इसको फर्दर जो है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स के हवाले कर दिया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि रिले सेंटर का काम एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स। तो थैलेमस जो है ये कह लें कि सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है इन थैलेमस, दैट्स वाई वी कॉल इट एज रिले सेंटर। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है सारी बॉडी से आती है, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे एक बात ज़रा ज़हन नशीन फरमानी है, वो कह रहा है सारे के सारे ब्रेन पार्ट्स से एक्सेप्ट इम्पल्सेस फ्रॉम नोज़, यानी कि नोज़ रीजन के अलावा बाकी सारे के सारे ब्रेन जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है रिले सेंटर यानी कि थैलेमस के पास, और थैलेमस जो है ये इसको फर्दर जो है हायर ब्रेन पार्ट्स की तरफ जो है वो मूव करवा देता है इस इंफॉर्मेशन को फॉर फर्दर एक्शन। इसके अलावा इसके फंक्शंस में एक तो ये एज रिले सेंटर काम कर रहा है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा इसके फंक्शंस में है जी, ये कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस को, पेन परसेप्शन इसका काम है, इट कंट्रोल्स कॉन्शियसनेस एंड पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के हवाले से यानी कि स्लीप एंड अवेकनिंग। सो थैलेमस जो है पहले नंबर पे तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थैलेमस प्रेजेंट है बिलो सेरिब्रम, और सेरिब्रम मैंने आपको बता दिया ये सारा रीजन जो है, ये दोबारा से मैं जो है वो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ज़रा ध्यान से ज़रा देखना है आपने। ये वाला रीजन जो है ये सेरिब्रम है बेटा, ये रीजन
ये सेरिब्रम है, और सेरिब्रम जो है इसके बिलो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रीजन जो है इनसाइड, ये रीजन है थैलेमस का। और उसके नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगा हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जी बेटा, तो फिर हमने कहा इसके फंक्शंस क्या हैं। मेनली ये एक्ट करता है एज रिले सेंटर और पेन परसेप्शन का काम करता है और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। रिले सेंटर के तौर पर काम तो करता है, सारी बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है टुवर्ड थैलेमस, लेकिन सिर्फ एक जगह से नहीं, यानी कि नोज़ से जो इम्पल्सेस हैं, जो नोज़ से इम्पल्सेस आती हैं, वो उनके अलावा बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो थैलेमस से पास होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस। सेकंड पार्ट जो है वो है हाइपोथैलेमस। जी, उसको हम स्टडी करते हैं हाइपोथैलेमस को। ये असल में थैलेमस जो है इट वाज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन किसका है? ब्रेन का। सो ब्रेन के पार्ट, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट थैलेमस हमने पढ़ लिया। सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। जी, सेकंड पार्ट है जी बेटा हाइपोथैलेमस। नाम से जाहिर है हाइपो बिलो, थैलेमस थैलेमस, थैलेमस के बिलो जो पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं हाइपोथैलेमस। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट बिलो थैलेमस एंड अबव मिड ब्रेन। बिलो थैलेमस एंड अबव मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन, ये रीजन जो है ये मिड ब्रेन का है। तो मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की अगर बात करें, ये एक कह लें कि छोटा सा ब्रेन पार्ट है। आपकी बुक में उसने मेंशन किया है कि इसका साइज़ जो है हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एन एलमंड। ये ज़रा एक पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसका जो साइज़ है वो जस्ट एक एलमंड के जितना साइज़ है। जी, फंक्शन इसके क्या हैं? इसके फंक्शन है इट इज़ अ लिंक बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये एक हाइपोथैलेमस जो है ये एक लिंक के तौर पर काम करता है बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एक दूसरे से जुदा नहीं है, हमने उनको अलग अलग पढ़ा है। हम जो है वो आगे भी फर्दर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन ये कहीं पे जो है वो लिंक हैं, हमने इनको डिवाइड कर दिया, केमिकल कोऑर्डिनेशन ये है और नर्वस कोऑर्डिनेशन ये है, लेकिन फिर इसके बावजूद जो है इनके दरमियान में लिंक है और इस लिंक को हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस लिंक डेवलप करता है बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ लिंकर। उसके बाद है जी सेकंड, इसका फंक्शन की अगर बात करें तो इसका काम है, हाइपोथैलेमस जो है इसका काम है कंट्रोल। It controls secretions of pituitary. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। इसको हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या मुराद है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी सेक्रीशंस को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। आप ऐसा कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड, जब हम इसको बोलते हैं तो ये
केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करने का मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है, मास्टर है। तो इसकी सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब ये है कि जो बात यहाँ पे हमने की है कि हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ अ लिंक बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये बात ठीक है क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो मेन पार्ट है पिट्यूटरी, उसको भी यही कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। और लास्ट पे हाइपोथैलेमस के जो फंक्शंस हैं उनमें एक दो चीज़ें और भी। हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, रेज है, प्लेयर है, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग्स को ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, रेज, सॉरो, प्लेयर, इस किस्म की जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने अभी सेकंड पार्ट पढ़ा है हाइपोथैलेमस, किसका? फोर ब्रेन का। ब्रेन के पार्ट, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है थैलेमस, सेकंड पार्ट पढ़ा है हमने हाइपोथैलेमस। और अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ सेरिब्रम। सेरिब्रम को हमने पढ़ना है जी बेटा। मैं यहाँ पे इसको अरेज कर रहा हूँ ताकि हम सेरिब्रम जो है उसको हम इन डिटेल जो है वो देख सकें। जी बेटा, थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है, अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है सेरिब्रम। हम असल में पढ़ किसको रहे हैं? फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन जो है इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये मॉडिफाइड पार्ट, और हम इसको जो है वो कंसिडर करते हैं एज लार्जेस्ट एंड मॉडिफाइड ब्रेन पार्ट्स, हायर ब्रेन पार्ट्स के तौर पर हम जो है वो सेरिब्रम को लेते हैं। सेरिब्रम को समझना है तो एक दो बातें ज़रा उससे पहले। सेरिब्रम जो है ये असल में दो पार्ट्स के फॉर्म में मौजूद है। हम इनको बोलते हैं सेरिब्रो हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हम बोलते हैं। दो पार्ट्स में मौजूद है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो है किस तरह से दो पार्ट्स में मौजूद है? यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है हमने एक साइड व्यू लिया है। जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इस तरह से हमने एक साइड व्यू लिया है। जब हम इसको इस तरह से देखेंगे, ब्रेन को जब हम ऊपर से हम देखेंगे तो ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे, दो पार्ट्स जो हैं में डिवाइड होता है। हम इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। किस तरह से, ये ज़रा देखिएगा। सेरिब्रम जो है ये इस तरह से डिवाइडेड है। एक ये पार्ट है और दूसरा जो है ये पार्ट है, ठीक है। हम इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो कितने हैं? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं। अब इनके दरमियान में ऐसा नहीं ये सेपरेट है, इनके दरमियान में एक कनेक्शन होता है। ये हमारे पास है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये है हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट जो है ये क्या करेगा? इट कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करेगा और जो लेफ़्ट है ये राइट साइड को। ये भी आपने जहन नशीन फरमाना है।
सो सेरिब्रम जो है, इसको पहली बात तो हमने कहा ये लार्जेस्ट पार्ट है, फिर हमने ये कहा कि सेरिब्रम जो है ये दो पार्ट्स पर मेनली जो है मुश्तमिल है। हम इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और फिर मैंने आपको इनके बारे में बताया कि लेफ़्ट जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है और राइट जो है वो किस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। ये इंट्रोडक्टरी एक दो बातें। उसके बाद सेरिब्रम जो है, इसको जब हम बगौर देखते हैं तो सेरिब्रम जो है इसके फर्दर हर एक हेमिस्फीयर जो है इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके बात करते हैं, एक इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है इनका एक रीजन तो ये है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर रीजन, एंटीरियर। और ये जो रीजन है इसको हम बेटा बोलते हैं पोस्टीरियर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो फ्रंट पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो ये जो मैंने रेड कलर से शो कर दिए हैं ये हैं जी ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। फिर से बेटा बात रिपीट कर रहा हूँ, सेरिब्रम जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट, और फिर इनके फंक्शन को हमने देखा। फिर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो हैं इनके दो पार्ट्स, दो कह लें कि इनके फर्दर जो है वो रीजन्स हैं, एक एंटीरियर रीजन है और दूसरा पोस्टीरियर रीजन है। जब आप बुक से पढ़ेंगे सेरिब्रम को तो ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे एक साइड पे एज रफ वर्क, को वर्क के तौर पर, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली समझ आने लग जाएंगी। सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसने वहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर से क्या मुराद है। फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि जी एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात क्या कर रहा है। तो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है इसका जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे मौजूद होते हैं वेंट्रिकल, स्पेशल वेंट्रिकल, हम उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। अब ज़रा बात जहनशीन फरमाएँ, थैलेमस में हमने पढ़ा कि थैलेमस जो है वो तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट नोज़। तो नोज़ की इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ से आती है? डेफिनेटली नोज़ जो है, नोज़ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के ज़रिए से आती है। तो नोज़ से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है उसको इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस उसको कलेक्ट किया जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के ज़रिए से, और यहाँ पे फिर जो है वो एक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। जी बेटा, अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसके दो रीजन्स हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसके दो रीजन्स हैं। आप ऐसा कह लें कि हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है ये सेरिब्रम, ये हमने एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसको ड्रॉ किया हुआ है। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अगर हम देखें बेटा, ये ज़रा देखें, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके दो रीजन्स हैं, एक, और ये बेटा दूसरा रीजन है। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ऐसे हमने देखा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आप जब इस तरह से देखेंगे तो इसमें एक रीजन बिल्कुल टॉप पे और दूसरा उसके नीचे, तो दोनों रीजन जो हैं इनको हम डिफरेंट नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और ये मेडुला है, लेकिन आपकी बुक में इसको मेडुला के नाम से मेंशन नहीं किया गया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, याद रखना इसका कलर होता है ग्रे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये ग्रे कलर का है और मेडुला रीजन जो है ये वाइट कलर का है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रे मैटर से क्या मुराद है? असल में ग्रे मैटर जो है वो ग्रेश कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं, हमें पता है कि न्यूरॉन्स, लेट्स से ये एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की जहाँ पे सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं ये रीजन जो है ये ग्रे दिखाई देता है, और ये जहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं ये वाइट दिखाई देता है। यही वजह है कि यहाँ पे ग्रे मैटर की रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रे मैटर इसलिए मौजूद है, यहाँ पे एक तो सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है मैक्सिमम इस रीजन में, सेल बॉडीज़ प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जबकि नीचे वाले रीजन जो है वो वाइट है, इसमें क्या है, इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट है। इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं।
जी बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसके दो रीजन्स हैं, एक अपर सरफेस रीजन है और दूसरा जो है इनर रीजन है। सरफेस रीजन जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, यानी कि ये वाला रीजन जो है ये कॉर्टेक्स, और उसके नीचे जो है वो मेडुला। अपर रीजन जो है वो ग्रेइश मैटर है और उसकी रीज़न क्या है, सेल बॉडीज़ हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। जहाँ पे माइलिन होगी डेफिनेटली वो माइलिन जो है वो एक फैट है, वाइट कलर देती है, तो इसलिए जहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो वाइट रीजन है और जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं और साथ सेल बॉडीज़ हैं वो ग्रे मैटर है। सो ग्रे मैटर और वाइट मैटर भी मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अब हर एक जो रीजन है इसका सेरिब्रम का, उसको हमने देख लिया। अभी सेरिब्रम को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेरिब्रम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनको हम बोलते हैं 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रम। 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रम। तो ये यहाँ पे मैं लोब्स के नाम लिख रहा हूँ, लोब्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसको 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे है फ्रंटल लोब, नंबर 1 पे फ्रंटल लोब है। नंबर 2 पे पैराइटल है, पैराइटल लोब है या पैरिटल लोब। नंबर 3 पे बेटा ऑक्सीपिटल है। और नंबर 4 पे बेटा है टेम्पोरल। तो ये 4 लोब्स हैं, 4 लोब्स ऑफ सेरिब्रम। इनके क्या क्या काम है? फ्रंटल लोब जो है इसका काम होता है जी स्पीच, इसका काम है जी स्पीच कंट्रोल, स्पीच मूवमेंट्स जो होती हैं। इसी तरह से कॉन्शियस मूवमेंट जो है, यानी कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, ठीक है जी। फिर इंटेलिजेंस, इस लोब का काम है। अब पैराइटल लोब का क्या काम है? ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स इन्फो फ्रॉम स्किन रीजन। ये स्किन रीजन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इसको मॉडिफाई करता है फॉर फर्दर एक्शन। उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब जो है, इट कलेक्ट्स एंड मॉडिफाइज इंफॉर्मेशन, बल्कि सेंसरी आप लिखें, सेंसरी इन्फो फ्रॉम आइज, या आप कह सकते हैं सेंसरी विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइज। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है कलेक्ट्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम ईयर एंड नोज। तो आप ये कह सकते हैं स्मेल और लिसनिंग का जो काम है, स्मेलिंग का और लिसनिंग का काम जो है ये टेम्पोरल लोब का काम है। तो अब अगर इन चारों लोब्स के काम को अगर कलेक्ट कर दें तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया है सेरिब्रम का। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने जो है वो स्टार्ट किया डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, और उसमें हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया। ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसमें हमने ये देखा कि फोर ब्रेन जो है उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। हमने आज जो कंप्लीट किया है वो बेटा फोर ब्रेन को जस्ट कंप्लीट किया है, उसके 3 पार्ट्स को, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम को। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टफ़ भी है, तो आपने ज़रा इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये पार्ट्स प्रिपेयर होंगे तो अगले पार्ट्स जो हैं वो हमारे लिए आसान होंगे बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और अज़ीज़ जो है वो बाकी जो इसका हिस्से हैं
उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने इसको प्रिपेयर करना है, कोशिश कीजिएगा आप यूनिक नोट्स से इसको तैयार करें, तो आपके लिए तैयार करना इसको आसान हो जाएगा। आपके यूनिक नोट्स के हवाले से हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने एक उसका पार्ट पढ़ लिया है और दूसरे पार्ट की तरफ हम जाएंगे, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की तरफ। और सेरिब्रम के हवाले से आपको बताता चलूँ, आपके यूनिक नोट्स में मेंशन है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है यूनिक नोट्स का, कि उसमें हर ईयर में जो आने वाला क्वेश्चन है उसको आगे मेंशन किया गया। जैसे कि सेरिब्रम जो है ये 2017 में आया हुआ है। सेरिब्रम जो है अकेला एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2017 में आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस हवाले से। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि यूनिक नोट से आप जो है अपना लेक्चर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हाज़िर हूँगा लेक्चर नंबर 20 के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।